आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानने का वक्त है। मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लोगों को राहत देने के बाद अब विमानन कंपनियों को भी इस सेक्टर में बड़ी राहत दी। शिवराज कैबिनेट ने भोपाल इंदौर में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी विमान के ईंधन पर वैट को 25% से घटाकर 4% कर दिया है। इससे फ्लाइट बढ़ेंगी और किराया घटेगा, इस बात की उम्मीद है। कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत सरकार 18 से 40 साल के बीच की उम्र वाले 12वीं पास युवाओं को लोन उपलब्ध कराएगी। साथ ही बैंक ब्याज का 3% सरकार खुद वहन करेगी। निर्माण यूनिट के लिए 50 लाख रुपए और सेवा से जुड़ी यूनिट के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध होगा। इसके अलावा जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम बनाने का फैसला हुआ है। CSR और CER फंड का इस्तेमाल वृक्षारोपण में किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य पद की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा अध्यक्ष पद पर और डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा सदस्य के तौर पर नियुक्त होंगे। तो शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसलों में ATF यानी विमान का जो ईंधन है उसमें वैट घट गया, 25 से घटाकर 4। फ्लाइट्स बढ़ेंगी, किराया कम होगा, इस बात की उम्मीद में ये रिलैक्सेशन दिया है। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को मंजूर किया गया, जिसके तहत युवाओं को लोन दिया जाएगा, जिसका 3% सरकार खुद वहन करेगी। 12वीं पास युवाओं को ये लोन मिलेगा। 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले युवा हैं जिनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की प्रारंभ करने की सहमति कैबिनेट ने दी है और यह निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए। इस योजना के तहत 12वीं पास 18 से 40 वर्ष की आयु के युवा इस योजना के पात्र होंगे और उसमें 3% की ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राशन आपके ग्राम योजना का आगाज किया था। आज भोपाल में इस योजना के तहत वाहनों से राशन पहुंचाने की व्यवस्था करने वाले 11 वाहनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के जनजातीय बहुल 89 विकासखंडों के लिए दिसंबर महीने तक ऐसी व्यवस्था तय करने का प्रयास होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से जनजातीय भाई बहनों को बिना किसी दिक्कत के उनके गांव और घर तक आवश्यक अन्न उपलब्ध करवा सकेंगे। साथ ही कहा कि पहले राशन की दुकान पर जाकर राशन लेना होता था, लेकिन ये योजना जनजातीय वर्ग के कल्याण की योजनाओं में से एक नई योजना है जो समय, ऊर्जा और धन की बचत करने वाली है और इस योजना को काफी महत्वपूर्ण बताया। परिश्रम भी होता था, पैसा भी लग जाता था। एक बड़ी सुविधा राशन आपके ग्राम। अब गांव वालों को दुकान पर नहीं आना, दुकान गांव में जा रही है। वहां आपने देखा कि तौल कांटा लगा हुआ है, इसमें सेल्समैन रहेगा और अपने गांव में ही लोगों को राशन वितरित करेगा। जनजातीय गौरव सम्मान में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से 650 आदिवासी कलाकार शामिल होने आए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उनके साथ ब्रेकफास्ट किया। सीएम ने जनजातीय रंग में रंगकर कलाकारों के साथ अच्छा समय बिताया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि पद्मश्री की तरह प्रदेश में राजा संग्राम शाह पुरस्कार दिया जाएगा। जो जनजातीय समुदाय नृत्य, संगीत और उत्कृष्ट कार्यों को करेगा उसे 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार सिर्फ जनजातीय समुदाय के कलाकारों को समर्पित होगा। सीएम ने सम्मेलन में आए 650 कलाकारों को 5-5 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने पद्मश्री भूरी बाई को भी सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर मौजूद रहीं। एक जैसे पद्मश्री
प्रधानमंत्री जी देते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश का पुरस्कार स्थापित किया जाएगा जो श्रेष्ठ कलाकार को हर साल दिया जाएगा, नृत्य में, संगीत में, गीत में। तो इन कलाकारों की कला की कदर करना जरूरी है। हमारे सारे कलाकार और मेरे तो बेटे बेटियां, भाइयां भाइयां हैं, इनको 5-5 हजार रुपए की प्रत्येक को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुगल अच्छे थे या अत्याचारी थे, इस बात को लेकर इन दिनों प्रदेश में एक नई जंग छिड़ गई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की तारीफ में कसीदे पढ़े और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उनका समर्थन किया। साथ ही अकबर का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ मुगल अच्छे थे। जाहिर है भाजपा के लिए कांग्रेस को घेरने का एक बड़ा मौका दे गया। भाजपा एक बार फिर कांग्रेस पर तुष्टीकरण की सियासत के आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस पार्टी भाजपा को विघटनकारी बताकर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना बताती। और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। बहुत अच्छे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी जीडीपी दिए, बड़ी बड़ी इमारतें दी, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दी। मुगलों की तारीफ को लेकर चर्चा में आए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में भोपाल पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने न केवल बयान का बचाव किया बल्कि कुछ मुगलों को अच्छा बता दिया। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। बड़ी बात यह कि सुप्रिया श्रीनेत का बयान ऐसे वक्त पर आया जब एक ही दिन पहले जनजाति गौरव दिवस के मौके पर भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मुगलों के अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली गोंड रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण किया है और देश में मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों को लेकर पुरानी सरकार पर अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। सुप्रिया श्रीनेत ने न केवल मणिशंकर अय्यर के बयान का समर्थन किया बल्कि मुगल शासक अकबर को महान भी बताया। मुगल शासन में ही अकबर भी हुए, मुगल शासन में इस देश का जीडीपी 30% हुआ। हाँ, जिन मुगल शासकों ने अतिक्रमण किया, जिन्होंने जबरदस्ती करी, उनका नाम कोई नहीं लेता है, लेकिन अकबर का नाम तो हम सब लेते हैं। सब मुगल खराब नहीं थे, ये मैं बोलना चाहती हूँ आपसे। बहुत अच्छे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी जीडीपी दिए, बड़ी बड़ी इमारतें दी, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दी। कांग्रेस नेताओं के मुगलों की तारीफ में कसीदे पढ़े जाने के बाद भाजपा ने मणिशंकर अय्यर और सुप्रिया श्रीनेत के बयान के बहाने पूरी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं के बयान कांग्रेस की विचारधारा और देश में बहुसंख्यकों के प्रति उनके विचारों को स्पष्ट करता है। अरे महाराणा प्रताप पर जाकर के बात करें ना, शिवाजी के बारे में बात करें ना, सुप्रिया सुने। और शिवाजी के समय में क्या था इस शासन व्यवस्था में, भगवान राम के समय में इस देश के अंदर राम राज्य था, इसकी बात करें। वो मुगलों को याद करने की बात करते हैं, देश का अपमान है। वैसे भी इन दिनों वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर दी गई राय पर बवाल मचा है। ऐसे में मणिशंकर अय्यर की मुगलों की तारीफ और उस पर सुप्रिया श्रीनेत के समर्थन से सियासी घमासान मचना तय है। सवाल ये कि मध्य प्रदेश की सियासत में ये नई मुगलई रेसिपी किसे रास आती है और किसका सियासी जायका बिगाड़ती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा में नवनिर्मित डहरिया मेहरा समाज के भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद नकुलनाथ भी मौजूद रहे। कमलनाथ ने कहा, छिंदवाड़ा जिले में डहरिया मेहरा समाज बड़ी संख्या में निवास करता है। डहरिया मेहरा समाज विविधता में एकता के संदेश के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाज का ये नवनिर्मित भवन वास्तव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित है, क्योंकि बाबा साहब के सामने संविधान निर्माण के समय कितनी चुनौतियां थी, हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, कितनी परंपराएं हैं, इन सबको एक सूत्र में पिरोकर देश का संविधान बनाना बाबा साहब ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अनेकता में एकता, विविधता में एकता के संदेश को लेकर हमें समाज में काम करना होगा।
और सीएम शिवराज सिंह से मिले हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। भोपाल से एक बड़ी खबर, राजधानी पहुंचे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात की। सीएम हाउस में सचिन तेंदुलकर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सीएम हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं अब सचिन तेंदुलकर। तो आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने मध्य प्रदेश आए थे और इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर भोपाल में मुलाकात की मुख्यमंत्री से। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुधीर, बताएं। बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश के देवास और सीहोर जिले के दौरे पर थे सचिन तेंदुलकर और देवास के अंदर संदलपुर में सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के द्वारा जो स्कूल और बच्चों की शिक्षा के लिए जो काम किया जा रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए आए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो सीहोर जिले के अंदर सचिन तेंदुलकर ने जो बुधनी जिला है वहां पर विवेकानंद सेवा कुटीर आश्रम में सेवनिया लड़कों का दौरा भी किया था और स्कूल का निरीक्षण किया था। इस दौरान सचिन तेंदुलकर वहां के आदिवासी बच्चों के साथ में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे और आज शाम को 9:30 बजे लगभग उनकी थोड़ी देर पहले मुंबई के लिए फ्लाइट थी, पर उससे पहले भोपाल पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री निवास में दोनों के बीच में चर्चा हुई और सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो काम मध्य प्रदेश के अंदर किए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र को लेकर और समाज सेवा को क्षेत्र लेकर, उनको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ की है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का सम्मान किया गया है। मुख्यमंत्री निवास में उनको बुलाने के बाद में उनको स्मृति और जो चिन्ह थे वो भेंट किए गए और काफी सकारात्मक मुलाकात सचिन तेंदुलकर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच रही। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुधीर। तो सुधीर हमको जिस तरह बता रहे थे कि आज उनका कार्यक्रम था, उनकी ट्रस्ट के द्वारा जिस तरीके से एक्टिविटी यहाँ मध्य प्रदेश में की जा रही है, जिस एनजीओ के द्वारा वो काम कर रहे हैं उसको देखने, उसका इंस्पेक्शन करने आए थे और आने के बाद भोपाल पहुंचे वापसी में और मुलाकात की मुख्यमंत्री से। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम से मुलाकात की। ये देखिए आप तस्वीरें, मुख्यमंत्री से मिलने जब सचिन तेंदुलकर सीएम हाउस गए। सचिन तेंदुलकर एनजीओ की मदद से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, जिसमें सीहोर भी शामिल है, वहां पर कई सारे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो आज कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हुए थे। विदिशा सीहोर के इलाकों में उनके कुछ कार्यक्रम थे। आदिवासी बच्चों के साथ उन्होंने क्रिकेट भी खेला। सड़क मार्ग से वापस राजधानी भोपाल आए और भोपाल आकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से उनकी भेंट हुई, मुलाकात की। इसके बाद वापस वो मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। ये मोमेंट तो रख भैया। और इससे पहले क्रिकेट के महानायक आज देवास और सीहोर पहुंचे थे। देवास जिले के नेमावर के नजदीक संदलपुर में उनके परिवार एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से बनाई गई बिल्डिंग का उन्होंने प्रगति का जायजा लिया। इस बिल्डिंग में तेंदुलकर ने फंड दिया है। इस बिल्डिंग में उन्होंने जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उसमें सहभागिता की है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ 2300 बच्चों के लिए व्यवस्था बनानी है और इसके लिए मैं विजिट करने आया हूँ। तेंदुलकर ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा सीहोर के नसरुल्लागंज क्षेत्र में सेवनिया आदिवासी क्षेत्र में एक निजी संस्था के कार्यक्रम में भी तेंदुलकर शामिल हुए हैं। सचिन के आदिवासी क्षेत्रों में श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर विद्यालय का निरीक्षण किया गया। यहाँ विद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ उन्होंने क्रिकेट भी खेला। बड़ी संख्या में ग्रामीण उनको देखने, उनसे मिलने आए। ये पूरा कार्यक्रम सुरक्षा के मद्देनजर बेहद गोपनीय रखा गया। इसके बाद सचिन तेंदुलकर भोपाल पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी की, जिसकी तस्वीरें हमने आपको भी दिखाई।
देवास और सीहोर में 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, उस बिल्डिंग का निर्माण सचिन तेंदुलकर के एक एनजीओ की मदद से करवाया जा रहा है और उसी का डेवलपमेंट का काम परखने के लिए आए थे सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा वो एक आदिवासी इलाके में विद्यालय गए, छात्र छात्राओं के साथ क्रिकेट खेला। सुरक्षा के मद्देनज़र इन दोनों कार्यक्रमों को, इस पूरे दौरे को काफ़ी गोपनीय रखा गया, लेकिन सचिन के फैंस ने यहाँ भी उनके साथ मुलाकात करने में ज़बरदस्त उत्साह दिखाया। को रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना में एक और घोटाला सामने आया। जबलपुर की मंझौली तहसील की रानीताल ग्राम पंचायत में मनरेगा में फर्जीवाड़ा हुआ। कई मजदूरों के 2-2 जॉब कार्ड्स बना दिए गए और फर्जी कार्ड में मजदूरी का भुगतान करके राशि निकाल ली गई। मंझौली के रहने वाले ग्रामीण राधारमण व्यास ने फर्जीवाड़े की शिकायत की है। शिकायत में रानीताल ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक भूरा झारिया और भूरा के भाई और सचिव पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। आरोप है कि रानीताल ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक ने कई मजदूरों को धोखे में रखकर उनके नाम पर 2-2 जॉब कार्ड बनवा ली। रोजगार सहायक का भाई मंझौली में बैंक कियोस्क संचालित करता है, जिसने फर्जी अकाउंट के जरिए मजदूरी की राशि निकालने में मदद की। शिकायत के बाद जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। एक आदमी के 2-2 जॉब कार्ड बनाए गए हैं और इन जॉब कार्डों की संख्या लगभग 10 से 25 है। दोनों जॉब कार्डों में भैया नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, शासकीय राशि का गमन किया जा रहा है और बहुत से हितग्राहियों को डबल जॉब कार्ड की जानकारी ही नहीं है। मुझे अवगत कराया है। मैं अभी सीओ जिला पंचायत को इस संबंध में निर्देशित कर रहा हूँ इस के बाद में, इस मीटिंग के बाद में, और इसकी हम लोग जाँच कराएंगे और दोषी होगा तो सख्त कार्रवाई होगी। ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न के मामले में सीबीआई ने आज एक बड़ा एक्शन लिया। सीबीआई ने 14 राज्यों में 76 जगहों पर छापेमारी की और 23 मामले दर्ज किए। जिन राज्यों में सीबीआई ने छापे मारे उसमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल है। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान इन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस छापे में छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला शामिल रहा। सुबह से सीबीआई की इस दबिश की सुगबुगाहट बनी थी। शाम होते होते पता चला कि सीबीआई की इस टीम ने बांकी मोगरा क्षेत्र में एक ग्रामीण के घर पर दबिश दी। यहां पहुंची टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सामान की जांच पड़ताल करते हुए इसे जब्त किया। हालांकि टीम के सदस्यों की छानबीन में क्या निकला, क्या जब्त किया गया, इसकी अधिकृत जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में इस शख्स की भूमिका संदिग्ध पाते हुए जांच की जा रही। सीबीआई के मुताबिक ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण से संबंधित आरोपों पर कुल 83 आरोपियों के खिलाफ 14 नवंबर 2021 को 23 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए। बाल शोषण के मामले में आज सीबीआई ने डबरा में बड़ी अकबई गांव में दबिश दी। यहां कार्रवाई सुबह से शाम तक लगातार चली है। ये पूरी कार्रवाई गांव के रहने वाले राहुल राणा के घर पर की गई। सीबीआई की टीम सुबह बड़ी अकबई गांव में अमर सिंह जाट के घर पहुंची, जहां उसके लड़के राहुल राणा को सस्पेक्टेड करार दिया। इस पूरे मामले में मीडिया ने सीबीआई अधिकारी नाजिम खान से बातचीत की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने कहा कि कुछ इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। जांच जारी है, जो कुछ भी मिलेगा वो बताया जाएगा। भिंड जिले के कछार रेत खदान पर पुलिस प्रशासन की छापेमारी से रेत माफिया में हड़कंप है। पुलिस ने सिंधु नदी का सीना छलनी कर रही 8 पनडुब्बियों को जब्त किया। राजस्व अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इन 8 पनडुब्बियों को आग के हवाले कर दिया। ये कार्रवाई अमायन थाना क्षेत्र में की गई। इस दौरान बड़ी बात यह कि पुलिस प्रशासन को रास्ते में रेत से भरी कई ओवरलोड गाड़ियां नजर ही नहीं आई, जिससे रेत माफिया और पुलिस की साठगांठ के आरोप लगे। अवैध रेत खनन पर कार्रवाई न होने पर स्थानीय लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी, जिसके बाद जिला प्रशासनिक ऑफिसर्स का अमला भोपाल में बैठे अधिकारियों ने
उनको जमकर फटकार लगाई और कार्रवाई के निर्देश दिए। राजधानी भोपाल में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता ने बेटी के बच्चे की मौत के बाद शव दफनाने के बहाने जंगल की तरफ अपनी बेटी को ले जाकर बच्चे के शव के सामने बेटी से पहले रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। दोनों को घटनास्थल पर छोड़कर वो चला आया। वारदात में बेटे ने बाप का साथ दिया, लेकिन पुलिस ने जब दोनों के शव बरामद किए, जांच की तो 24 घंटे के भीतर इस राज से पर्दाफाश हो गया। पिता के साथ देने वाले बेटे को भी गिरफ्तार किया। बेटी का प्रेम विवाह होने के बाद 10 महीने का एक बेटा था, जिसकी दीपावली के दिन निमोनिया के चलते मृत्यु हो गई थी। बच्चा बड़ी बहन के पास था। बच्चे की मौत की पिता को जानकारी दी गई और फिर पिता ने इस खतरनाक साजिश को रचा। समस्तीपुर जो नाला है वहाँ पर उसके साथ में जो उसका 10 माह का बच्चा था, उसकी भी लाश वहाँ मिली थी। बाप ने स्वीकारा है कि उसने रेप किया। तो रेप करने का रीजन कारण क्या है? बाप से बात हुई, उसने कहा कि मतलब तूने मतलब वो जो इसने गैर समाज में शादी करी थी, उसको लेकर वो काफी रुष्ट था, क्योंकि समाज में उसकी काफी बदनामी हो चुकी थी। इसमें दोनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर संगीता शुक्ला के खिलाफ आर्थिक अनियमितता को लेकर दायर प्राथमिकी जांच के मामले में अब लोकायुक्त कार्यालय भोपाल ने दोबारा जांच प्रतिवेदन मांगा है। इसके लिए ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को पत्र लिखा है। कलेक्टर मामले में 10 जनवरी को 5 लोगों की गवाही और जांच प्रतिवेदन लोकायुक्त के सामने पेश करेंगे। लोकायुक्त के समक्ष शिकायतकर्ता की गवाही हो चुकी है। पूर्व कार्य परिषद सदस्य केपी सिंह ने पिछले 4 साल में जेयू में हुई अनियमितताओं की शिकायत लोकायुक्त में की थी। लोकायुक्त ने केपी सिंह के सामने उन रिपोर्ट्स का हवाला दिया जिसमें राजभवन, उच्च शिक्षा विभाग, कुल सचिव और कलेक्टर ने कुलपति को दोषी नहीं माना है। श्रीमती संगीता शुक्ला के हस्ताक्षर की सील उस पर मुद्रित कर 318 लड़कों को पास कर 209 लड़कों की मार्कशीट इशू कर दी। प्रकरण सारा का सारा ये है, ये व्यापम जैसा प्रकरण है जिसमें संगीता शुक्ला आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इस लड़ाई को अंतिम छोर तक लड़ा जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।